छात्रों, दिसी ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में डेली करंट अफेयर के लगातार सिलसिले में आपका स्वागत है। तो इसका पहला प्रश्न है, इथियोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों मिस्र तथा इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी आवास नदी, ऑप्शन सी लुगवा नदी और ऑप्शन डी मानिया नदी। छात्रों, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 2020 के अंत में इथियोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू की जा रही है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर से गिरती है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए नील नदी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। छात्रों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए हैं। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस से साथ संक्रमित किया जा रहा है। यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ यह है कि यह परीक्षण को तेज करता है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 8 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेना में अफसर और महिला राजदूत शांति राजदूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ ए ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया करेगा? ऑप्शन ए सुमन गवनी, ऑप्शन बी सुमन त्यागी, ऑप्शन सी कोमल सचदेवा, ऑप्शन डी गीता सेठी। छात्रों, यह पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सैन्य पर्यवेक्षण सुमन यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। उनके साथ ब्राज़ील की सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेiro डे कास्त्रो अराउजो को भी यह सम्मान मिला है। यह लगातार दूसरा साल है जब ब्राज़ील के शांति दूत को यह सम्मान मिला है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सुमन गवनी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील स्पोर्ट जारी की है। इस स्पोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शन ए 85%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन डी 65%। छात्रों, अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था। अप्रैल 1920 में भारत ने 9.02 मिलियन टन का उत्पादन किया। मार्च 2020 में भारत को मार्च 2019 की तुलना में 14% इस्पात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% की गिरावट आई है। अप्रैल 2019 में वैश्विक इस्पात उत्पादन 157.67 मिलियन टन था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 65% होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 25 मई, ऑप्शन सी 15 मार्च और ऑप्शन डी 25 अप्रैल। छात्रों, प्रत्येक साल 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह से अपने घर पहुंच सकें। उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के
शिकार हैं और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा साल 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 25 मई होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। छात्रों, पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की सहायता राशि देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा कि यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्यकर्मियों को और प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालत वाले मरीज को देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इसे चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलाने से रोकेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी अमेरिका। छात्रों, अमेरिकी राज सचिव के अनुसार अमेरिका के इस फैसले का कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया जाना है। यह संधि सदस्य देशों को एक लगातार दूसरे देश की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने से एक निर्धारित अवधि के पहले संबंधित देश को इसकी सूची देना अनिवार्य है। इस संधि की अवधारणा शीत युद्ध की शुरुआती वर्षों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डराइव्ड आइजनहावर ने प्रस्तुत की थी। इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और परस्पर सहयोग की अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करना है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अमेरिका होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 25 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 मई और ऑप्शन डी 12 मार्च। छात्रों, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक साल 20 मई को मनाया जाता है। यह 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर इन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की थीम वैश्विक व्यापार के लिए माप है। उत्पादों के मानकों और नियमों की सुनिश्चित करने, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह थीम को चुना था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 20 मई होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इराक। छात्रों, जापान के राष्ट्र प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल हाल ही में टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों में समाप्त कर दिया। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियों समाप्त हो गई। सरकार द्वारा गठित एक पैनल में विशेषज्ञों ने टोक्यो, पड़ोसी प्रांतों कागगावा, चिबा और सैतामा तथा अन्य देश के उत्तरी भाग में स्थित होक्काइडो में आपातकाल हटाने को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि जापान के बाकी हिस्से से आपातकाल इस महीने की शुरुआत में ही हटा दिया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी जापान होगा। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुस्कना को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया? इस प्रकार क्वेश्चन फिर से सुनेंगे छात्रों। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुस्कना ने ड्रग्स रखने के लिए
आरोप में हिरासत में लिया गया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी श्रीलंका। छात्रों, श्रीलंका के तेज गेंदबाज शेहान मधुस्कना को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज शेहान मधुस्कना को हर तरह की क्रिकेट से तत्काल प्रभाव में बैन कर दिया है। शेहान मधुस्कना ने साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उसी मैच में शेहान मधुस्कना ने हैट्रिक ली थी। इस वनडे मैच और 2 T20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंकाई टीम के लिए खेल चुके शेहान मधुस्कना चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। शेहान मधुस्कना ने फरवरी 2018 में अपने दोनों T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे, जिसमें वो सिर्फ 2 विकेट चटका पाए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी यानी श्रीलंका होगा। छात्रों, इस प्रकार आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।